भारतपुर गांव में 3 आलसी किसान रहता था, बिरजू, भुवन और गोपाल। एक साड़ी खरीद के दे नहीं सकते तो शादी क्यों कहते? बताओ बेशरम कहीं के। का पति पत्नी की ओर देखता है। पापा पापा, मुझे लक्ष्मी पूजा के लिए नए कपड़े चाहिए। पापा बोलो ना कब दोगे? पापा बोलो ना, बोलो। चल जाकर पढ़ाई कर पिंकी। तेरा बाप तो इतना कंजूस है कि एक नया बनियान तक नहीं खरीदता, तो तुझे कपड़े कहाँ से दिलाएगा, कंजूस कहीं के। और इसके बाद पत्नी और बेटी से परेशान हो गया था। एक साड़ी में क्या मैं अपने जीवन गुजार दूं? पर मैं सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस साल मुझे नई साड़ी चाहिए। अगर नई साड़ी नहीं मिली तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, समझे तुम? ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तीनों किसान अपनी पत्नियों से परेशान होकर अपनी अपनी घर की कहानी एक दूसरे को बता रहे। अरे देखो भाई देखो, वो मटन जा रहा है। अरे मटन भाई, एक बार जरा यहाँ पर तो आओ ना। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग काम छोड़ के यहाँ पे क्यों बैठे हो? कुछ बात है क्या? अरे भाई बैठे नहीं है, समस्या के बारे में सोच रहे हैं। अरे कौन सी समस्या हो गई? तुम तीनों पे ही समस्या क्यों आती है? अरे भाई, समस्या का नाम है पत्नी, उससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं है धरती पे। अरे मटन भाई, मैं क्या बताऊं, कल रात मेरा इतना अपमान हुआ है जो कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी बीवी कहती है कि नई साड़ी खरीद के देने की औकात नहीं है तो शादी क्यों किए। और मेरी बीवी कहती है बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते हो तो शादी क्यों किए। अगर मैं अपनी बेटी को कपड़े नहीं दिया तो दुर्गा पूजा में रावण के साथ मेरा विसर्जन कर देगी। अरे ये तो हर घर की बात है, इसमें समस्या कहाँ है? यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए तो मैंने शादी ही नहीं की। अकेला इंसान सुखी रहता है। अरे तुम्हारे घर परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए भाई तुम हम सभी को कुछ पैसे उधार दे दो। मैंने पहले भी तुम लोगों को उधार दिया है, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक वापस नहीं किया और फिर से पैसा मांग रहे हो। मुझे माफ करो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रहा है, बहुत काम है, चलता हूँ। हाँ देखा, चलो हम मटन को अच्छा मजा चखाते हैं। क्या करोगे, मुझे भी बताओ ना। वाह, खेत कितनी गंदी थी, वो सब मैंने बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब कल भेज दूंगा। मैंने जो तुम लोगों से कहा है, अब बस काम शुरू कर दो। अरे ये क्या हो गया? कल ही तो मैंने पूरी खेत साफ की थी, आज फिर से कैसे गंदा हो गया? अरे मटन भाई, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम तो हमसे भी ज्यादा उदास हो। अरे तुम्हें कौन सी चिंता है, तुम्हारा तो घर संसार ही नहीं है, फिर क्या हुआ? अरे भाई खेत तो है। अरे चिंता की कोई बात नहीं, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित होगा। समस्या का एक ही उपाय है और वो है मेहनत। भगवान, ये क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। अरे ये किसने किया मटन भाई? अगर शादी किए होते तो पूरी रात बीवी सोने नहीं देती और तुम परेशान रहते और रात को बीच बीच में खेत को भी देख लेते। भाई तुम बिल्कुल सही बोले हो, आराम हराम। अब तुमको समझ में आएगा कि समस्या क्या होता है। इन्हें कैसे पता कि ये सब रातों को ही हुआ है? मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। मैंने पैसा उधार नहीं दिया, इसीलिए इन्होंने बदला लिया। ठीक है, लो तुम लोग बदला। अरे मटन भाई पागल हो गया है लगता है। हाँ, इसीलिए ही करके हंस रहा है। ऐसा पागल ही हंस सकता है। नहीं भाई, हंसने के दूसरा एक वजह है। कल रात माँ अन्नपूर्णा देवी मेरे सपने में आई थी। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें गेहूं का सही दाम नहीं मिलेगा, इसीलिए गेहूं के बदले धान लगा दो। और इसीलिए मैं आज सारे गेहूं काटने ही वाला था। और जब सुबह खेत पर आया तो देखा कि पहले से ही कोई आके मेरा काम कर दिया है। चलता हूँ, मुझे देर हो रहा है। मुझे धान की व्यवस्था करने के लिए बाजार भी जाना है। तीनों लोग अपनी अपनी सोच में पड़ जाते हैं। भुवन भाई,
ये कैसे हो गया? हम लोगों ने मटन भाई का नुकसान करने की जगह उसकी मदद कर दी। ये नहीं करना था। अब हम लोग क्या करेंगे? बोला ना, वो मटन बोला ना कि वो कल सुबह धान की खेती करेगा, तो कल सुबह उसकी आंखों में धान के फूल होंगे और हमें बड़ा मजा। इतने में ही शाम हो जाती है। फिर वह तीनों लोग शाम को उनके खेत की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और खेत में जाके ही देखते हैं कि वह पानी पूरा भरा हुआ है खेत में। अरे मैं अब मछली का खेती करूंगा और पानी में मछली कितना अच्छी नाच। अरे मटन, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये सब मेरे दुश्मनों ने किया है। उन्होंने रात में मेरा खेत में पानी डाल दिया जिससे मैं धान की खेती न कर सकूं। और इससे तो तुम्हें बहुत दुख होना चाहिए और तुम यहाँ मजे से हंस रहे हो। अच्छा, मैं तुम लोग को समझता हूँ। अगर मैं धान की खेती करता तो तुम लोग भी मेरे साथ साथ धान की खेती करते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करते। धान की खेती ज्यादा होती तो बाजार में कम पैसा मिलते। और ये सोचते सोचते मैं अपनी खेत के पास आया तो देखा कि मेरे खेत में कमर भर पानी है। तब मेरे दिमाग में एक उपाय आया, क्यों ना इस पानी में मछली पाला जाए। इसलिए अब मैं इस पानी में मछली पालूंगा और खूब सारा रुपया कमाऊंगा। हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, ये क्या?